हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और हम आपको पढ़ाए भाई केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाए भाई धातु धातु तथा अधातु, तीसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें कल हमने आपको पढ़ाया था कि अघात वर्धना पढ़ ले धातु में, ठीक है। और सामान्यतः ठोस, ये सामान्य तापमान पर कितने डिग्री सेल्सियस पर धातु क्या होगी, कमरे के तापमान पर कौन सी दर होगी, कौन सी ठोस होगी, ये यहाँ तक पढ़ाया था। तो आज इसमें आप सब हेडिंग डाल देंगे भाई, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, यानी कि धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं भाई इसमें। और धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कुछ हमने पढ़ लेते और कुछ हमारे रह रहे हैं, तो उसमें हेडिंग डाल दोगे आज धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। हेडिंग डाल देंगे भाई आप, धातुएं, देखो भाई, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। क्या होगी भाई? कठोर होती है। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, समझिए। ये आपका भौतिक गुण है इसका ही। धातु कुछ पढ़ लेते, कुछ रह रहे हमारे इसमें। तो अब लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे लगभग, लिखेंगे आप लगभग, लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं कठोर होती है। क्या होंगी भाई? कठोर होती है। लगभग सभी धातुएं क्या होंगी आपकी? कठोर होती है, ठीक है। तो क्या होंगी भाई? सभी धातुएं क्या होंगी? कठोर होती है। लेकिन देखो, इसमें जो आपका लिथियम, इसमें लिखेंगे आप भाई, लिथियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। देखो, ये भी आपकी धातु है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये भी आपकी क्या है भाई? ये भी धातु होंगी, लेकिन ये क्या हो, ये मुलायम होती है। ये मुलायम, मुलायम होती है। क्या होगी भाई? ये मुलायम होती है। तो आपसे क्वेश्चन में बहुत क्लियर पूछ लिया कि वह धातु बताओ जो जिसे चाकू से काटा जा सकता। तो आप सब कैसे कहोगे कि इन्हें, इन्हें चाकू से, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। तो क्या कर सको भाई? इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, समझ गए भाई। देखो, आपसे पूछा कि सामान्यतः जितनी भी धातु होंगी सारी की सारी कठोर होंगी, लेकिन इसमें से कुछ धातु आपकी क्या होंगी? मुलायम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम धातु। इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उतारो उसमें। इसके बाद फिर इसका अगला गुण लिखते हैं, ठीक है। अब लिखो भाई, इसमें अगला पॉइंट लिखो। इसमें लिखो अगला गुण, धातुओं के गलनांक। लिखो भाई, धातुओं, धातुओं के गलनांक, गलनांक व कवथनांक, व कवथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते, ठीक है भाई। धातुओं के गलनांक व कवथनांक क्या होंगे? उच्च होते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप सब, इसमें लिखो कुछ धातुओं को छोड़कर, हाँ लिखो भाई, कुछ धातुओं, कुछ धातुओं को छोड़कर, कुछ धातुओं को छोड़कर सभी, सभी धातुओं, सभी धातुओं के, सभी धातुओं के गलनांक व कवथनांक, व कवथनांक, कवथनांक उच्च होते हैं, ऊंच होते, ठीक है भाई। तो सभी धातुओं को छोड़, कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुओं के जो गलनांक और कवथनांक होंगे क्या होंगे भाई? उच्च होते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो सब सर्वाधिक जो गलनांक हो ना, सबसे ज्यादा धातु का गलनांक हो, धातु है टंगस्टन। तो पहले धातु लिखेंगे इसमें, टंग टंगस्टन। ये सर्वाधिक, इसका गलनांक जो है ना सबसे ऊंचा, और कितना होगा भाई, इसका होगा आपका, लिखो कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री भाई, टंगस्टन का जो होगा कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा भाई, 34.10 डिग्री सेल्सियस पर। और आयरन का लिखेंगे इसके बाद, आयरन यानी कि लोहे का कितना होगा, इसके लोहे का लिखेंगे आप 1539 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, कितना होगा, 1539 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप कॉपर का लिखो, कॉपर का लिखेंगे भाई 813 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा भाई, 800, 813 नहीं, सॉरी भाई, 810 करो, 810 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। अब इसके बाद लिखो आप गैलियम का, लिखो गैलियम, गैलियम का होगा आपका 30 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद सीजियम लिखो, सीजियम, सीजियम का होगा भाई 28.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 28.9 के समथिंग है भाई ये, 28 पॉइंट, कहीं 7 लिखा होगा कहीं 9, तो 28.9 समथिंग लिखना आपको। ठीक है, तो समझ गए। और अगर आपसे पूछे सबसे कम किसका होगा, तो आपका बताना पारे का होगा भाई, पारे यानी कि एजी। और आप यार कोई लिख लो, एच जी लिख लो, पारा या एच जी। ठीक है, इसका कितना होगा आपका 38.83 माइनस के। ठीक है भाई, माइनस के 38.83 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, तो आप सब वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद एक इसमें एक गुण और पढ़ाऊंगे आपको भाई। ठीक है, देखो भाई, इसमें अगला गुण लिखेंगे आप, ऐसे लाइन यहाँ पे ऐसे यहाँ से लिखो, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, धातुओं, धातुओं के घनत्व, घनत्व उच्च होते हैं। क्या होते हैं भाई, उच्च होते हैं, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपकी धातु है ना, धातुओं के घनत्व क्या होंगे, उच्च होंगे। धातु का गुण, आपका ये गुण पढ़ रहे हैं हम, धातु के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा जो घनत्व हो किस धातु का हो, ओस्मियम का होगा। कितना भाई, ओस्मियम। सबसे ज्यादा किस धातु का घनत्व होगा, ओस्मियम। ओस्मियम का कितना होगा भाई, इसमें आप लिखेंगे ओस्मियम, ओस्मियम का लिखा 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, कितना होगा उसमें का, 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जो दूसरा नंबर इरेडियम होगी भाई, क्या होगा, इरेडियम, 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 इरेडियम का कितना हो जाएगा, इरेडियम का लिखेंगे आप, कितना होगा 22.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा किसका होगा घनत्व, ओस्मियम का होगा। और इरेड, उसके बाद किसका होगा, इरेडियम का होगा। फिर उसके बाद किसका होगा, आयरन का होगा। आयरन का लिखेंगे भाई, देखो आयरन का इंपोर्टेंट, आयरन याद रखना आपको, आयरन, आयरन का होगा 7.87 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, कितना होगा भाई क्यूब। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ से। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखो आप इसमें, अब लिखो सोडियम का, सोडियम यानी कि Na, सोडियम का होगा, इसका हो जाएगा भाई 0.782 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे भी समझ में यहाँ तक, ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सोडियम का। तो उसके बाद पोटेशियम का 800, ये 972 करो, एक मिनट, 972। अब इसमें लिखो आप पोटेशियम यानी कि के, पोटेशियम का होगा 0.0 लिखेंगे भाई इसमें 0.859 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है भाई, तो यहाँ तक उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो उसमें एक और लिख लो, सबसे कम किसका, लिथियम का। हाँ देखो, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा किसका होगा, उसमें सबसे कम लिथियम का होगा भाई 534
0.534 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो समझ गए यहाँ तक आप सब। तो क्या पढ़ा आपको, धातुओं के घनत्व पढ़ाए, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। अब लिखो एक और गुण लिखो इसमें, धातु धातुएं धावनिक होती है, बस लास्ट गुण है इसका भाई ये। धातुएं, यहाँ पर लिख लो, धातुएं धावनिक धावनिक होती है। धावनिक का मतलब जब होती है, यानी कि जब कोई धातु दूसरी किसी भी ठोस चीज से टकराओगी तो उसमें से एक आवाज आएगी, उसे बोलेंगे धावनिक। ठीक है, जैसे आपके गिटार हो गए और आपके सितार हो गए, उनके जो तार हैं वो किसके बने हो भाई, वो धाम इस गुण के कारण ही आवाज ही करे। सितार गिटार बजाते हैं ना, तो इसी गुण के कारण आपकी आवाज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी। तो वीडियो देखो भाई, एक बार मैं इसका रिविजन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, यानी कि लगभग सभी धातुएं जो होंगी आपकी क्या होंगी भाई, कठोर होगी। लेकिन इसमें क्या आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम हो और इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से धातुओं के गलनांक व कवचनांक क्या होंगे, उच्च होते हैं। कुछ धातुओं को छोड़कर, क्या भाई, कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुएं के गलनांक और जो कवचनांक आपके क्या होंगे, उच्च होंगे। यानी कि इन्हें गलने के लिए और मतलब पानी लिक्विड करने के लिए भी क्या चाहिए, उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता चाहिए। ठीक है भाई, जैसे टंगस्टन का सबसे ज्यादा है कितना भाई, 3410 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या आपका इसमें देखो, आयरन का होगा 1539 पॉइंट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना होगा भाई, 810 डिग्री सेल्सियस। गैल्मियम का कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। सीजियम का आपका 28.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहीं ये 7 भी होगा, कहीं कहीं 7 भी होगा भाई, लिखा है 9 की जगह। तो उसके बाद है आपका पारा, पारे का होगा माइनस के 38.83 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे देखो, धातुओं के घनत्व क्या होंगे भाई, उच्च होते हैं। जैसे ओस्मियम का सबसे ज्यादा है कितना है, 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इरेडियम का कितना होगा, 22.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आयरन का अगर आपको आयरन का पूछे तो कितना होगा, 7.87 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, इसके बाद देखो सोडियम कितना होगा, 0.972 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे पॉइंट के बाद 972 ऐसे पढ़े जा गए। अब देखो पोटेशियम का 0.859 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम का कितना होगा, 0.534 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो समझ गए होगे यहाँ तक सब। ठीक है, तो उम्मीद है भैया वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।